आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल। गरीब की सवारी भी पहुंच से बाहर। तारीख में पहली बार डीजल 500 और पेट्रोल 450 का हिस्सा उबूर कर गया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा। नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपये फी लीटर रियायत दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हर माह 1 लाख रुपये सब्सिडी होगी। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये एक माह की सब्सिडी मुकर्रर। किसानों को डीजल पर एक बार 1500 की सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किराया मैनेज हो सके। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपये इजाफे पर फट पड़े। मुल्क भर में मार्केट है रात 8 बजे बंद करने का असूली फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास ज़रा के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मार्केटों का नए औकात कार पर अमल दरामद से मुतल्लिक तमाम सूबाई हुकूमतों का इत्तेमाद में लिया जाए। फैसले के तहत सूबों के साथ 1 हफ्ते तक मुशावरत का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद नए औकात कार का बाकायदा नफाज कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम रहमान का आज से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुँचाना जुल्म है। गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा ही दरगोर किया जा रहा। IMF के सामने झुकने के बजाय अवाम को रिलीफ फराहम करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपये इजाफे पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पेंटागन में मची हलचल। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ को फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। जनरल रैंडी जॉर्ज को 2027 तक पहले ही रिटायरमेंट लेने की हिदायत। नई फौजी क़यादत लाने के लिए आर्मी चीफ की कबल अज़ वक्त तब्दीली। जनरल क्रिस्टोफर लियानो ने नई अमरीकी आर्मी चीफ के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार करार। वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट का आला फौजी कमांडर्स को तब्दील करने का फैसला। ईरान मुआहदा कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशवरा। कहा ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर तबाह हो चुका, यह पुल अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने करज और तेहरान को मिलाने वाला पुल तबाह होने की वीडियो शेयर कर दी है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुतालबा किया है कि सदर ट्रंप जंगों पर खरबों डॉलर्स लुटाने के बजाय अवाम पर खर्च करें। बर्नी सैंडर्स ने दिफाई बजट के बजाय यूनिवर्सल ट्रायल केयर और मेडिकेयर फॉर ऑल तजवीज़ कर दी। सीज़ फायर होगा, ना ही अमेरिका के साथ मुज़ाकरात। सदर ट्रंप से जंग बंदी की कोई अपील नहीं होगी। ईरान पर हमला करने वालों को नुकसानात का अजाला करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। दूसरी जानिब ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी का फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकल हरकत पर नजर रखने की हिदायत। अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो एक भी हमलावर जिंदा नहीं जाना चाहिए। ईरान के अमरीकी इसराइली अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले बिन गुरियान एयरपोर्ट, तिल नवफ और पामखम एयरबेस समेत मुख्तलिफ फौजी तनसीबात को निशाना। तिल अबीब, हीफा, एलात और नकब के इलाक़े में फौजी मराकज़ पर हमले। अहमद अल जाबर, अली अल साम और अल खरज में भी अमरीकी एयरबेसिस रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। खलीज फारिस में इसराइली तेल बरदार टैंकर को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है खलीजी ममालिक में एक मीटिंग को निशाना बनाया 37 अमरीकी फौजी मारे गए। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। सायरन सुनकर बंकर की तरफ दौड़ने वाला एक इसराइली भगदड़ में ही हलाक हुआ। 6 जख्मी, बंकर को भी नुकसान पहुंचा।
कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 56, सादी टाउन 48, गुलिस्तान जौहर 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी।